आलू पूरी का भंडारा लगाकर दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया कातिल। क्या है 27 साल पुराने इस केस की कहानी। ये एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस के पास कोई सुराग या सबूत नहीं था। कातिल दो थे। काफी मशक्कत के बाद एक पकड़ा गया, लेकिन दूसरे का सुराग अभी भी दूर था। पुलिस उसकी तलाश में पीछे पीछे भाग रही थी और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कानून की नजरों से बचने के लिए वो एक साधु बन गया और कभी कन्याकुमारी तो कभी उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ चला जाता। टिल्लू की तलाश में पुलिस ने ऋषिकेश में 3 भंडारे लगाए और आखिरकार वो पकड़ा गया। एक लाश, 2 कातिल और कई साल की तलाश। काफी मशक्कत के बाद पहला कातिल तो पकड़ा गया, लेकिन दूसरे के बारे में ना कोई सुराग और ना कोई पहचान। कातिल की तस्वीर भी 27 साल पुरानी। कड़ियों को जोड़ते जोड़ते दिल्ली पुलिस की टीम उसे शहर शहर तलाश रही थी। लेकिन कातिल बेहद शातिर था। वो अपने मोबाइल को कई कई दिनों तक बंद रखता। पुलिस जब तक उसकी लोकेशन पर पहुंचती, उसका ठिकाना बदल चुका होता। कभी कन्याकुमारी, कभी पुरी जगन्नाथ तो कभी ऋषिकेश। साधु का वेश धर ये कातिल दिल्ली पुलिस की नजरों से 27 साल तक बचा रहा। ये कहानी है उस मर्डर केस की, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को 27 साल बाद कामयाबी हासिल हुई। बात साल 1997 की है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में घर के अंदर एक कत्ल हुआ। मामला प्रॉपर्टी के विवाद का था। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले टिल्लू और रामू नाम के 2 लोगों ने उसके पति किशनलाल की जान ली है। पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन जब दोनों का सुराग नहीं मिला, तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि साल 2021 में ये केस फिर से खुला और मामले की तहकीकात नए सिरे से शुरू हुई। रामू पकड़ा गया, लेकिन टिल्लू था फरार। पुलिस को पहला सुराग रामू के बारे में मिला। कातिलों की तलाश में जुटी पुलिस को पता चला कि रामू यूपी के लखनऊ में नाम बदलकर रह रहा है। पुलिस की टीम सादी वर्दी में किसी तरह रामू तक पहुंच तो गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर कहा जाए कि वही रामू है। आखिरकार पुलिस ने किसी तरह से मृतक किशनलाल की पत्नी को लखनऊ बुलाया और उसने रामू को देखते ही पहचान लिया। रामू को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल लिया। अब दूसरे कातिल की बारी थी। पुलिस को केवल इतना पता था कि टिल्लू ने अपना नाम बदलकर रामदास कर लिया है और वो अलग अलग शहरों में साधु बनकर रहता है। पुलिस को एक दिन उसकी लोकेशन कन्याकुमारी में मिली। हालांकि जब तक पुलिस वहां पहुंचती, टिल्लू उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ जा चुका था। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में हर संभावित जगह को तलाश रही थी, लेकिन टिल्लू उर्फ रामदास 2 कदम आगे था। इसी बीच अप्रैल 2024 में पुलिस को खबर मिली कि इन दिनों टिल्लू उत्तराखंड के ऋषिकेश में रह रहा है। वो साधु का वेश धरकर मंदिरों और धर्मशालाओं रहता और भंडारे वगैरह में खाना खाकर अपना पेट भरता। दिल्ली पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में तुरंत ऋषिकेश पहुंची और जहां उसकी लोकेशन मिली थी, उसके पास एक भंडारा लगाया। इस भंडारे में टिल्लू नहीं आया। अब पुलिस ने दूसरी जगह पर एक और भंडारा लगाया, लेकिन इस बार भी पुलिस के हाथ खाली रहे। हालांकि उसकी लोकेशन अभी भी ऋषिकेश में ही थी। पुलिस ने एक और कोशिश की और तीसरा भंडारा लगाया। इस भंडारे में टिल्लू खाना खाने के लिए आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और आखिरकार 27 साल बाद दिल्ली में कत्ल का ये आरोपी पकड़ा गया। उसने बताया कि किशनलाल के साथ उसकी बहन और बहनोई का प्रॉपर्टी विवाद था। उसने बातचीत के लिए किशनलाल को बुलाया था और उसी दौरान गुस्से में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।